Hello everyone, this is Renu and welcome back to QTricks. Today in this video we are going to solve question related to application of linear equation. And these questions are of exercise 9.4 and this is the exercise of R.D. Sarma. And in this exercise there are total 27 questions. So in this video we are going to solve only 15 questions. From 1 to 15 we are going to solve in this video. So let's start with our question number 1, that is 4/5 of a number is more than 3/4 of a number by 4. Find the number. Okay, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि जो 4/5 है ऑफ अ नंबर किसी नंबर का इज मोर देन 3/4 ऑफ अ नंबर बाय 4. ओके, सो इसे सॉल्व करते हैं. सी, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे लेट द नंबर एज एक्स नंबर हम उसे कंसिडर कर रहे हैं जिसमें क्या बोला गया 4/5. तो 4/5 ऑफ अ नंबर मीन्स क्या हो जाएगा 4/5 ऑफ एक्स, क्योंकि हमने वो नंबर एक्स लेट कर लिया. देन 3/4 ऑफ अ नंबर, सो 3/4 ऑफ अ नंबर मीन्स इज ऑल्सो 3/4 एक्स. सो ये क्या हो जाएगा, देखो लेट कंसिडर किया हमने लेट द नंबर बी एक्स. 3/4 ऑफ अ नंबर इज 3/4x and 4/5 of a number is 4x/5. So इसमें इसने बोला कि is more than, this is more than 4/5 is more than 3/4. So that means 4x/5 minus क्या हो जाएगा 3x/4 हो जाएगा. This is equal to 4. अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू टेक द एलसीएम. सो एलसीएम विल बी इक्वल टू 20. इसका एलसीएम आ जाएगा. सो 20 एलसीएम आ गया. दैट मीन्स 4/4 जो 16x माइनस 5/4 जो 20. सो 3/5 जो 15. सो 16x माइनस 15 अपॉन 20. सो दिस इज इक्वल टू 4. इन दोनों को माइनस करेंगे तो दैट्स विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 16 माइनस 15. सो आ जाएगा x अपॉन 20 इज इक्वल टू 4. अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. x इज इक्वल टू 20 डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा. सो 4 इंटू 8, 4 इंटू 20 इट विल बी. So x is equal to 80. x की वैल्यू क्या आ गई 80 आ गई. So therefore the number क्या है 80 है. ओके, तो फाइंड द नंबर, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर. ये जो नंबर था इसे हमें फाइंड आउट करना था. सो ये नंबर क्या है, दिस इज 80. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The difference between the square of two consecutive number is 31. Find the number. Okay? हमें क्या गिवन है, बोला है क्वेश्चन में कि दो consecutive numbers what are consecutive numbers, एक के बाद एक होते जो. तो अगर मैंने एक x लेट किया है फर्स्ट नंबर तो सेकेंड विल बी x plus 1. सो क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive number. डिफरेंस मीन्स उनको माइनस करेंगे. डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स, एंड क्या बोला है उनके स्क्वायर्स का, कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस इज 31. वी हैव टू फाइंड द नंबर. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर बोला गया है ना, इज इक्वल टू 31. सो इससे खोलेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर plus 2x plus 1 and this will be minus x square is equal to 31. So x square ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे बचेगा 2x plus 1 is equal to 31. अब ये 1 क्या प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा. तो 2x is equal to हो जाएगा 31 minus 1. So x is equal to आ गया 31 minus 1 is 30.
और ये 2 क्या था, मल्टीप्लिकेशन में था, तो इधर आगे डिवाइड हो जाए. सो इट विल बी x इज इक्वल टू 30/2. तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. सो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 15. दस द नंबर विल बी, नंबर क्या हो जाएंगे ये 15. सो दिस विल बी 15 प्लस 1, तो ये आ गया 16. ओके, तो दीज आर द टू नंबर्स जो क्या है, जिनका डिफरेंस क्या था, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इज 31. Now the next question is, find the sum of, find a number whose double is 45 greater than its half. We have to find, हमें नंबर फाइंड आउट करना है जिसका डबल क्या है 45 से बड़ा है than its half. ओके, उसके हाफ की. सी लेट अस द नंबर बी x, हमने नंबर मान लिया x. सो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज, नंबर क्या है डबल 2x माइनस उसके हाफ का इज इक्वल टू 45. ओके, वी हैव टू फाइंड द नंबर हुज डबल इज, जिसका डबल क्या है ग्रेटर दैन 45 दैन इट्स हाफ. तो ये बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. पहले सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम विल बी 2. ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस x इज इक्वल टू 45. तो इसे इधर भेज देंगे, तो दिस विल बी, पहले ऊपर सॉल्व कर लेते हैं. ये आ जाएगा 3x/2 इज इक्वल टू 45. ओके, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 45 इंटू 2 हो गया 90. तो अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. x विल बी इक्वल टू 90/3. ओके, ये जो 3 है मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में आ जाएगा इधर. सो डिवाइडिंग 90/3 वी गेट 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 0. तो x की वैल्यू आ गई 30. देयरफॉर द नंबर इज 30. नंबर क्या आ गया 30 आ गया. ओके, now the next question is, find the number such that when 5 is subtracted from 5 times that number, the result is 4 more than twice the number. ओके, इक्वेशन में क्या बोला गया है, हमें नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें 5 इज सब्ट्रैक्टेड, जिस नंबर में हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स दैट नंबर, उस नंबर के 5 टाइम, देन द रिजल्ट क्या होगा 4 मोर देन द ट्वाइस द नंबर. सो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले लेट द नंबर बी x, नंबर को x ले लेते हैं. देन 5 टाइम्स द नंबर विल बी 5x. नंबर का 5 टाइम्स क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा. ओके, किसी का भी 5 मतलब टाइम्स गिवन होता है तो दैट मीन्स उसके x हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पे 5 टाइम्स अ नंबर मीन्स 5x. सो एंड 2 टाइम्स अ नंबर विल बी 2x. So according to the question, 5 times a number is subtracted by 5. So that means 5x minus 5 is equal to more than the twice a number. 4 more. So 4 more than twice a number. Twice a number हो गया 2x और 4 more means plus 4. So 5x minus 5 is equal to 2x plus 4. This is according to the question. अब हम क्या कर देंगे, वी नो दैट लाइक टर्म्स ही ऐड सब्ट्रैक्ट हो पाते, तो हम अरेंज कर लेंगे. 5x इज इक्वल टू, ये इधर कर देंगे हम इसे, तो 5x इधर प्लस में था, इधर आगे माइनस हो जाएगा. तो दिस विल बी 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 4 है इधर, ये 5 माइनस में, इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 4. सो 5x माइनस 2x इज 3x and 5 plus 4 is 9. So x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. x will be equal to 9/3. ओके, x आ गया यहाँ से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. तो x is equal to 3 आ गया. Therefore the number is, क्या है वो नंबर 3 है. ओके, now the next question is,
अ नंबर whose fifth part increase by 5, एक ऐसा नंबर जिसका फिफ्थ पार्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है by 5 is equal to fourth part diminished by 5, इसका फोर्थ पार्ट डिमिनिश हो रहा है 5 से. We have to find the number. Okay, so let the number be x, हमने नंबर को x माना. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नंबर है जिसका फिफ्थ पार्ट दैट मीन्स 5x होगा, इज इंक्रीज्ड बाय 5 दैट मीन्स 5x प्लस 5 इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट जिसका फोर्थ पार्ट दैट मीन्स 4x, वो क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है बाय 5 मीन्स -5. सो दिस इज द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले हम अरेंज कर लेंगे लाइक टर्म्स, दैट मीन्स x माइनस 5 ये इधर आ जाएगा इक्वल टू के, सो हो जाएगा x अपॉन 5 माइनस x अपॉन 4 इज इक्वल टू -5 ऑलरेडी इधर है, ये इधर आएगा, ये भी -5 हो जाएगा. ओके, सो इसका एलसीएम आ गया 20 एलसीएम आ गया, तो दैट मीन्स 4x माइनस 5x हो गया ऊपर अपॉन 20 एंड -5 क्या हो गया, -10 हो गया. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बी -x बाई 20 इज इक्वल टू -10. अब इस 20 को इधर भेज देंगे तो ये आ गया -x इज इक्वल टू 10 इंटू 20 तो -200. अब दोनों ही माइनस में है तो माइनस माइनस साइन गेट कैंसिल्ड, सो x इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे हमारे पास 200. Therefore, the number is 200. Now the next question is question number 6. A number consists of two digits whose sum is 9. एक नंबर है जो 2 डिजिट का है जिनका सम क्या है, 9 है. If 27 is subtracted from the number, अगर 27 हम subtract करते हैं उस नंबर से, the digit are reverse, the digit वो जो digits हैं वो reverse हो जाएंगे. We have to find the number. So ये question हमें क्या करना है, find the answer. तो हम इसे कैसे solve करेंगे, देखिए we know that one of the digit is x, एक digit को मैंने x मान लिया, तो हमें क्या दिया था, 2 डिजिट का सम 9 दिया था, तो दूसरा नंबर क्या हो गया आएगा, 9 माइनस x हो जाएगा, बिकॉज जो 2 नंबर हमने थे हमारे x और एक y, उनका सम क्या था, 9 था. ठीक है, तो हमने क्या बोला, एक नंबर x है तो दूसरे नंबर विल बी, सेकेंड नंबर विल बी 9 माइनस x. सो द 2 डिजिट नंबर इज, अब 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, 10 9 माइनस एक्स, ये टेंस प्लेस का हो जाएगा, प्लस वंस प्लेस का नंबर. फिर क्या है, इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट, अगर 27 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं डिजिट से रिवर्स करने के बाद, तो हमें क्या होगा, फाइंड द नंबर, वी हैव टू फाइंड द नंबर. सो ये है 9, इसका रिवर्स करेंगे तो इट विल बी 10x प्लस 9 माइनस एक्स हो जाएगा. ओके, अब इसमें हम क्या कर देंगे, 27 सब्ट्रैक्ट कर देंगे लाइक दिस, तो ये नंबर क्या है, इक्वल टू, हमें क्या करना है, 10 जो पहला नंबर है 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स में 27 सब्ट्रैक्ट करना है, वो किसके इक्वल है, इंटरचेंज ऑफ द डिजिट, इंटरचेंज कर देंगे तो क्या बन जाएंगे डिजिट, 10x प्लस 9 माइनस एक्स, बिकॉज मैंने जो 9 माइनस एक्स टेंस प्लेस पे टेंस वाला डिजिट था उसको वंस बना दिया और वंस वाले डिजिट को टेंस बना दिया. तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 90 एंड 10 इंटू एक्स विल बी 10x प्लस x माइनस 27 इज इक्वल टू 10x प्लस 9 माइनस x. Okay, now solving it further, ये क्या हो गया, 90 माइनस 10x, सॉरी 90 माइनस 10x. अब देखो लाइक टर्म्स ही एड एंड सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो हम इसे अकॉर्डिंग टू द लाइक टर्म्स अरेंज कर लेंगे.
तो दिस विल बी, यहाँ से 10x है, माइनस 10x प्लस x, और ये भी इधर आ जाएगा, ये इधर प्लस में था इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 10x, और ये x प्लस में था इधर आके इधर माइनस था इधर आके प्लस हो गया, तो प्लस x। इधर क्या था 9, और इस 90 को भी इधर भेज देंगे, ये कॉन्स्टेंट है तो ये माइनस 90 हो जाएगा, 27 भी इधर भेज देंगे तो ये प्लस 27 हो गया। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा आगे। माइनस 10 माइनस 10x 20 हो गया, माइनस 20, और x प्लस एक्स 2x हो गया, तो माइनस 20 प्लस 2x तो हो गया माइनस 18x। एंड 9 माइनस 90 प्लस 27 इज इक्वल टू माइनस 54। माइनस साइन दोनों से गया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 54, और जो 18 है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके डिवीजन में आ जाए, तो दिस विल बी x इज इक्वल टू 54/18। तो इसे कट करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ गया 6 9 जो 54, 6 3 जो 18, एंड 3 1 जो 3, 3 3 जो 9, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। द टू डिजिट जो हमने लेट किए थे वो थे 10, 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, सो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x वी गेट 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ पे 3 3 रख दिया, 10 9 माइनस 3 प्लस 3, तो 9 माइनस 3 आ गया 6 प्लस 3, तो 10 इंटू 6 इज 60 प्लस 3, तो इट इज 63। तो नंबर क्या था, दैट इज therefore the number is 63। नंबर क्या था हमारा 63 था। Now coming to the next question. Now the seventh question is divide 184 into two parts such that 1/3 of the part may exceed 1/7 of the another part by 8। ओके देखो क्या है, लेट द फर्स्ट पार्ट बी, हमने क्या माना 184 बी एक्स, इसको एक्स लेट कर लें। देयरफॉर द अदर पार्ट विल बी, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 184 माइनस एक्स हो जाएगा। यस उसमें क्या बोला था, डिवाइड 184 इंटू टू पार्ट्स। 184 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें जो 1/3 ऑफ द वन पार्ट, जो 1/3 है पहले पार्ट का, दैट इज 1/3 ऑफ x हो जाएगा, एक्सीड 1/7 ऑफ द अनदर पार्ट बाय 8। दूसरा पार्ट क्या है 1/7 ऑफ द अनदर पार्ट, दैट इज 184 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ओके अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी लाइक 3 और 7 का एलसीएम विल बी 21, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 7x माइनस 3 ब्रैकेट 184 7x अपॉन 21 माइनस इधर आया था 3 184 माइनस x 184 माइनस एक्स। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 को, तो 3 इंटू 184 इज 552, एंड 3 इंटू माइनस एक्स हो गया माइनस 3 प्लस एक्स हो गया। तो यह आ गया हमारे पास 7x माइनस 552 प्लस 3x अपॉन 21। सो लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे, 3x प्लस 7x इज 10x माइनस 552 इज इक्वल टू यहाँ पे 8 था, तो 8 और 21 उधर चला जाएगा, 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, तो आ गया 168। सो ये आ गया हमारा 10x इज इक्वल टू 168, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, सो 168 प्लस 552, तो 10x इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करके आ गया 720। सो x इज इक्वल टू 720 अपॉन 10, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू वी गेट 72।
So thus the part of 184 are 184 के जो पार्ट्स हैं वो क्या है, एक तो 72 है, दूसरा हम फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, 184 माइनस 72, दोनों को माइनस किया वी गेट 112. तो 184 के जो दो पार्ट्स है वो एक है 72 जो क्या था 1/3 एंड सेकेंड वन इज 17 जो था 112. Now coming to the next question. The numerator of a fraction is 6 less than the denominator. जो numerator है fraction का वो 6 less है denominator से. That means denominator अगर x let किया है तो numerator will be x minus 6. If 3 is added to the numerator, अगर 3 add कर देते हैं numerator पे, the fraction is equal to, fraction हो जाएगा हमारा 2/3. What is the original fraction equal to? तो हमें original fraction find out करना. Let us consider denominator हमने x let किया था because numerator is 6 less than denominator, so numerator आ गया हमारा x minus 6. So यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा by using the formula of fraction numerator that is x minus 6 upon x. इसमें हमने क्या किया था, न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया था तो ये हो जाएगा x minus 6 plus 3 like this. x plus 6 था, इसमें हमने it's x minus 6 था, इसमें हमने 3 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में x था. If 3 is added to the numerator, अगर 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू, इसने बोला फ्रैक्शन हो जाएगा इक्वल टू 2/3. अब फाइंड आउट कर लेते हैं तो 6 minus 6 plus 3 हो जाएगा -3. सो ये हो जाएगा x minus 3 upon x is equal to 2/3. सो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं लाइक दिस. तो s को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स. ओके, अब आगे सॉल्व हो जाएगा ये लाइक ये आ जाएगा 3x और 3 3 जो 9, तो 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 2x और ये हो गया 3x. अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं. 3x ये 2x इधर आ जाएगा, इधर प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 9. सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया वी गेट x. 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 9 आ गया. सो x की वैल्यू 9 आ गई, दैट मीन्स डिनोमिनेटर इज 9. सो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या था, न्यूमरेटर इज x माइनस 6 एंड x इज 9, सो इट इज 9 माइनस 6. तो ये आ गया 3/6 आ गया हमारा क्या, 3/9. x क्या था 9 था, तो 3/9 इज द फ्रैक्शन. तो यही हमें इसमें पूछा गया. ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो, मतलब यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया. दिस इज न्यूमरेटर इज x माइनस 6, सो ये आ जाएगा हमारा 9 माइनस 6. 9 माइनस 6 इज 3, तो फ्रैक्शन विल बी 3/9. 3 क्या था आया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आ गया हमारा 9. Now coming to the next question. So in question number 10 we have Sita Devi has ₹5 in 55 पैसे and 25 पैसे coin. Okay, उसके पास 9 रुपीज़ हैं, 55 पैसे coin और 25 पैसे coin मिला के. She has twice as many 25 पैसे कॉइन एज सी हैज़ 50 पैसे कॉइन. उसके पास जो 25 पैसे कॉइन है वो जितने 55 पैसे कॉइन है उसके ट्वाइस है. सो हाउ मैनी कॉइन ऑफ ईच काइंड डज शी हैव. हमें बताने कि हर एक जो दो काइंड्स के कॉइन है उसके पास 55 और 25 कितने कितने होंगे. तो हमने लेट कर दिया 55 पैसे कॉइन है x, तो 25 क्या है डबल ऑफ 55, तो 2x हो जाएगा 25 के पैसे के कॉइन.
टोटल अमाउंट क्या थी उसकी 9 थी। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं अमाउंट ड्यू टू 55 पैसे। तो ये क्या हो जाएगा 50x अपॉन 100, तो दिस विल बी 0.50x एंड अमाउंट ड्यू टू 25 पैसे, 25 पैसे के अकॉर्डिंग अमाउंट क्या हो जाएगा 25 इंटू 2x अपॉन 100, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0.50x और टोटल अमाउंट क्या था 9, ये मैंने रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो 0.50x प्लस 0.50x इज इक्वल टू 9, इन दोनों को ऐड किया तो दिस इज इक्वल टू 1x, सो 1x इज इक्वल टू 9, यहाँ से वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 9। सो द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज 9, ठीक है, 50 पैसा कॉइन के कॉइन कितने हैं 9 है, और 25 पैसा कॉइन क्या हो जाएगा डबल ऑफ 50 पैसा कॉइन दैट इज 2x, तो 2 इंटू एक्स दैट इज 2 इंटू 9, तो ये हो गया हमारे 18, मीन्स 25 पैसे के जो कॉइन है उनके पास वो है 18 और 50 पैसे के जो कॉइन है वो है उनके पास 9। Now the next question is question number 11, that is Sunita is twice as old as Seema. If 6 years is subtracted from Asima's age and 4 years is added to Sunita's age, then Sunita will be 4 times Asima's age. How old were they 2 years ago? See, क्वेश्चन कह रहा है कि असीमा की एज क्या है, सुनीता इज ट्वाइस एज असीमा एज, सुनीता क्या है असीमा की एज की ट्वाइस है, तो मैंने लेट कर लिया आसिमा की एज x, तो सुनीता की एज क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। अगर 6 से सब्ट्रैक्ट करते हैं हम फ्रॉम आसिमा की एज से 6 सब्ट्रैक्ट करते तो दैट इज x माइनस 6 हो जाएगा। एंड 4 ईयर एडेड टू सुनीता है, सुनीता की एज में 4 ईयर ऐड कर दे तो दैट मीन्स 2x प्लस 4 हो जाएगा। देन सुनीता विल बी 4 टाइम्स आसिमा एज, तो सुनीता क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी आसिमा की एज की, तो दिस इज मतलब इसके 4 टाइम्स हो। सो हाउ ओल्ड वर दे 2 ईयर एगो, 2 साल ईयर अगो पहले वो कितने साल के थे, वी हैव टू फाइंड दैट। सो इसे सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये इक्वेशन बनी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा 4x, यह आ जाएगा 24 एंड दिस इज 24 प्लस 4, सॉरी 2x प्लस 4। सो ब्लैक टर्म्स को हम एक साइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ये 2x इधर आ जाएगा, दिस इज 2x माइनस सॉरी 4x माइनस 2x एंड 4 इधर है और ये 24 माइनस का है, इधर आगे प्लस हो जाएगा। सो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x आ जाएगा एंड 4 प्लस 24 इज इक्वल टू 28। सो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। 2 इधर आ जाएगा डिवीजन में, सो 2 1 2, 2 1 2 एंड 2 4 8, सो x इज इक्वल टू आ गया 40। सो एज ऑफ असीमा जो x थी वो क्या हो गई हमारी 40 और सुनीता उसके एज की ट्वाइस थी, तो दैट मीन्स 2 इंटू 14 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 28 years. Now question number 12. In question 12 we have the age of Sonu and Monu are in the ratio. Sonu और मोनू की एज रेशियो में गिवन है जो है 7:5. 10 year hence the ratio of their age will be, 10 year बाद उनकी एज की रेशियो हो जा रही है 9:7. Find their present age. हमें उनकी present age find out करनी है। So present age, let the present age of Sonu be 7x हो जाएगा और मोनू हो जाएगा 5x because ratio is given 7:5. तो after 10 year 10 साल बाद क्या हो जाएगा 7x plus 10 और इसकी एज हो जाएगी मोनू की 5x plus 10. So 7x plus 10 साल बाद उनकी एज का रेशियो गिवन है 9:7, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7x plus 10 अपॉन 5x plus 10 इज इक्वल टू 9/7.
अब हम इसको क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। हमारे पास क्या है, 7x प्लस 10, 5x, it's 7x plus 10 upon 5x plus 10 is equal to 9/7। सो अब इसका हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो ये आ जाएगा हमारे पास 7, ये आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 7x प्लस 10 और 9 इंटू 5x प्लस 10। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49x, 7 इंटू 10 70 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 दैट इज 45x, 9 इंटू 10 90। सो ये आ गया हमारे पास 49 प्लस 70 इज इक्वल टू 45 प्लस 90। अब लाइक टर्म्स ही ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, वी नो दैट, तो हम इसको अरेंज कर लेंगे। 49x ये इधर आ जाएगा, दैट विल बी 49x माइनस 45x, और इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 90 माइनस 70। सो 49 माइनस 45 इज 4x आ गया, 90 माइनस 70 हो गया 20। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू, ये 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 20/4। सो x इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो x इज इक्वल टू आ गया 5। तो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज 7x। प्रेजेंट एज क्या ऐड की थी, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, और सोनू की प्रेजेंट एज क्या थी, 7x थी। सो दैट मीन्स 7 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 35। तो सोनू की प्रेजेंट एज आ गई 35। एंड प्रेजेंट एज ऑफ मोनू क्या थी, 5x। तो 5x मीन्स 5 इंटू 5, this is equal to 25. The present age of Monu is 25. Now the next question, question number 30. 5 years ago, a man was 7 times as old his son. 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से क्या था, 7 टाइम्स था उसकी एज के। तो बेटे की एज मैंने मान ली x, let the age of the son 5 years ago be x. Then the age of a man will be 5 year ago क्या हो जाएगी, 7x हो जाएगी, बिकॉज वो 7 टाइम्स था उसकी एज का। 5 year hence the father will be 3 times as old his son. अब 5 year after 5 year 5 साल बाद सन की एज हो जाएगी x प्लस 5 और फादर की एज हो जाएगी 7x प्लस 5। तो वो क्या है, 3 टाइम्स है, 5 साल बाद 3 टाइम्स है बेटे की एज का। तो फाइंड द प्रेजेंट एज, हमें क्या करना है, प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हेंस 5 ईयर द रिलेशन इन द एजेस इज 7x प्लस 5 हो जाएगा 5 साल बाद, और ये 3 टाइम्स हो गया था, तो 3x प्लस 5 ओके। सो ये हो गया 5 प्लस 5 इज 10, 7x प्लस 10, और ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस x दैट इज, या फिर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3x, और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 3x प्लस 15 प्लस 50। सो 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 30, दोनों को ऐड किया तो 30 आ गया। अब लाइक टर्म्स सेम के साथ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट, 7x इधर है, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 7x माइनस 3x इज इक्वल टू 30, यहाँ पे है, इसको इधर भेज देंगे तो 30 माइनस 10 हो जाएगा। सो 7x माइनस 3x क्या उतना होता है, 4x, 30 माइनस 10 होता है 20। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये जो 4 है ये डिवीजन में आ जाएगा 20 के साथ, सो दिस विल बी 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। सो x इज इक्वल टू आ गया यहाँ से मेरे पास 5, x की वैल्यू 5 आ गई। सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर विल बी, जो फादर की प्रेजेंट एज है, यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया, सॉरी फॉर दैट। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी फादर की, x क्या आया, 5 आया, और प्रेजेंट एज क्या थी फादर की,
फादर की प्रेजेंट एज थी इज 7 टाइम्स प्लस 5, दैट मीन्स 7 into 5 plus 5, 5 plus 5, that is so this will be 7 5 ja 35, 35 plus 10 is 45. Next is present age of son, x plus 5 plus 5, that is 5 plus 10, 5 plus 5 is 10, so it is 50. Okay. Now the next question is question number 15. I am currently 5 times as old as my son. In 6 years time I will be 3 times as old as he will be then. What are our ages now? इसमें बोला गया है कि जो फादर की एज है वो 5 टाइम्स अपने सन के, और 6 ईयर बाद वो क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी. सी, तो सन की एज मैंने अगर x लेट की है, लेट the age of the son be x years, therefore my age will be 5x. After 6 years, 6 साल बाद सन की एज क्या हो जाएगी, x plus 6 हो जाएगी, तो my age will be 5x plus 6. Yes. So according to the question, 5x plus 6 is equal to, तो इसमें क्या बोला, 6 साल बाद वो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3x plus 6. So 5x और ये हो जाएगा 3x. See, this will be 5x plus 6 and this will be equal to 3x and 3 into 6 क्या होता है, 18. So 3x plus 18 is equal to 5x plus 6. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. x वाले एक साइड लेंगे तो 5x minus 3x is equal to 18 minus 6. ओके, तो 5x minus 3x क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 2x, और 18 minus 6 आ गया 12. सो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, सो 2 1 2, 2 6 12, तो x की वैल्यू आ गई 6. सो x की वैल्यू 6 आ गई, तो दैट मीन्स एज ऑफ माई सन विल बी 6. वो x लेट किया था, तो सन की एज क्या होगी, 6 होगी, और माई एज विल बी, आई एम 5 टाइम्स ऑफ माई सन एज, तो दैट इज 5 into 6, तो आ गया 30 years. Okay, now coming to the last question, that is question number 50. I have rupees 1000 in 10 5 rupee note. मेरे पास 1000 रुपीज़ है जिसमें 5 रुपीज़ का नोट है और 10 रुपीज़ के नोट्स. If the number of 10 rupees note that I have is 10 more than the number of 5 rupees note. अगर जो 10 रुपीज़ के नोट है मेरे पास वो क्या है, 10 more than the 5 rupees note. तो how many note do I have in each denomination? Okay, देखो हमने 5 रुपीज़ के नोट मैंने x लेट कर लिए, तो 10 रुपीज़ के नोट क्या थे, 10 मोर देन थे 5 रुपीज़ के, तो दैट विल बी 10 प्लस x हो जाएगा. और टोटल अमाउंट मेरे पास कितना था, 1000, तो 5 रुपीज़ के नोट कितना हो जाएंगे, 5 इंटू एक्स, दैट इज 5x, और 10 रुपीज़ के नोट हो जाएंगे 10 इंटू ब्रैकेट x प्लस 10, तो हो जाएगा 10 इंटू एक्स और 10 इंटू 10 100, एंड टोटल अमाउंट कितना था मेरा, 1000 रुपीज़ था. सो हो जाएगा 5x प्लस 10x प्लस 100 इज इक्वल टू 1000 रुपीज़. इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 15x, एंड दिस 100 विल बी राइट हैंड साइड जाएगा, तो 1000 माइनस 100 हो जाएगा हमारा 900. तो ये आ गया हमारे पास 15x इज इक्वल टू 900.
यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 900/15 हो जाएगा। सो इसको सॉल्व करते हैं। 15 1 जो 15, 15 6 जो 90 और 0, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू आ गया 60। अब x इज इक्वल टू 60 आ गया, तो x हमने क्या लेट किया था, वी हैव लेट x 5 रुपीज़ नोट, तो 5 रुपए के नोट मेरे पास कितने हैं, 60 है। और 10 रुपीज़ के नोट क्या थे, 10 मोर देन 5 रुपीज़ नोट, तो डैट इज x प्लस 10। तो x क्या आया था 60, तो 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 70। तो मेरे पास क्या है, 70 है 10 रुपीज़ के नोट, 60 है 5 रुपीज़ के नोट, जिसको मिला के मेरे पास 1000 रुपीज़ बन रहा है। Okay, so these are the 15 questions of exercise 9.4 of RD Sharma. Hope you understand. If you have any queries related to any video, any question, you can comment on the comment section. For more such videos, please visit to our website, that is www.qtrix.in, and please like, share and subscribe to Qtrix. Thank you. Have a wonderful day.